हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हो आप सब? मस्त एकदम। आई होप सारे मस्त ही होंगे। तो बच्चों, आज हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का लेक्चर नंबर 3 है। आज के लेक्चर में हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे। बच्चों, हमने लास्ट 2 लेक्चर में वर्नर थ्योरी और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की टर्मिनोलॉजीज कंप्लीट कर ली है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे तो मैंने उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहां से देख सकते हो। और साथ में बच्चों, इस पूरे चैप्टर के नोट्स मैंने पीडीएफ फॉर्मेट में डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, तो आप डाउनलोड कर लेना और लिख लेना। अगर आपके पास लिखने का टाइम ना हो तो आप प्रिंट भी निकलवा सकते हो, क्योंकि नोट्स एकदम क्लीन है। तो बच्चों, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मैं हूं रघुवीर सिंह कर्नावत और आप देख रहे हो आरएस कर्नावत ट्यूटोरियल्स। तो बच्चों, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की आईयूपीएसी नेमिंग स्टार्ट करते हैं। तो देखो, आईयूपीएसी नेमिंग में कुछ एक रूल्स है, तो वो रूल ध्यान से सुन लेना, रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जब हम एग्जाम्पल्स करेंगे ना तो वो सारे के सारे रूल क्लियर हो जाएंगे। ठीक है ना बच्चों? तो देखो, रूल नंबर फर्स्ट क्या है कि हम पहले कैटायन का नाम लिखेंगे। और देखो, जनरली कैटायन का नाम ही पहले लिखा जाता है। जैसे सिंपल एग्जांपल ले, जैसे ये कोई कंपाउंड है सोडियम क्लोराइड, इसमें देखो कैटायन क्या है Na+ और एनायन क्या है Cl-। तो बच्चों, किसी भी कंपाउंड का अगर हम नाम लिखे ना तो पहले कैटायन का लिखते हैं, उसके बाद एनायन का लिखते हैं। ठीक है बच्चों? और दूसरी सबसे बड़ी बात, हमेशा कैटायन लेफ्ट साइड आता है और एनायन राइट साइड आता है। इस कंपाउंड को आपने ऐसे लिखा हुआ कभी नहीं देखा होगा, देखा है क्या? ठीक है, समझ गए ना? तो फर्स्ट कैटायन और उसके बाद एनायन। तो हम सबसे पहले नाम लिखेंगे किसका? कैटायन का नाम लिखेंगे। और कैटायन किस साइड होता है? लेफ्ट साइड होता है। ठीक है ना बच्चों? तो फर्स्ट रूल क्या है? कैटायन नेम्ड फर्स्ट। ठीक है ना, कि हम कैटायन का नेम पहले लिखेंगे। अब बच्चों देखो, सेकंड रूल क्या है? लिगेंड से संबंधित रूल है। तो बच्चों, लिगेंड का नाम हम अल्फाबेटिकली सेंट्रल मेटल एटम से पहले लिखेंगे। ठीक है ना बच्चों? ध्यान से सुनना है आपको कि लिगेंड को हम कैसे लिखेंगे? अल्फाबेटिकली। एग्जाम्पल करेंगे ना तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा, और इसके नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएंगे। तो आपको बस ध्यान से सुनना है और समझना है। लिगेंड को हम कैसे लिखेंगे बच्चों? अल्फाबेटिकली लिखेंगे। ठीक है, और सेंट्रल मेटल एटम से पहले लिखेंगे, बिफोर सेंट्रल मेटल एटम। तो सेकंड रूल आ गया समझ में? तो देखो, फर्स्ट रूल क्या है? पहले हम कैटायन का नाम लिखेंगे, उसके बाद एनायन का। दूसरा लिगेंड का रूल है कि लिगेंड को हम सेंट्रल मेटल एटम से पहले लिखेंगे, और एक से ज्यादा लिगेंड होना तब हम उनके नाम को अल्फाबेटिकली लेंगे। ठीक है, आगे बात समझ में? अब बच्चों देखो, थर्ड रूल भी लिगेंड का ही है। अब देखो, अगर 2 लिगेंड आ जाते हैं ना, एक जैसे सेम लिगेंड, तो पहले हम डाई। अगर 3 सेम लिगेंड आ जाते हैं तो ट्राई। ठीक है, तो लिगेंड से पहले हम प्रीफिक्स के रूप में क्या लगाएंगे? डाई, ट्राई, टेट्रा। ठीक है, तो प्रीफिक्स डाई, ट्राई, टेट्रा आर रिटन बिफोर द लिगेंड। ठीक है ना बच्चों? एक एग्जांपल करवाते ही ये सारे रूल क्लियर हो जाएंगे। बस आपको ध्यान से सुनना है कि लिगेंड से पहले हम डाई, ट्राई, टेट्रा लगाएंगे। कोई लिगेंड 2 बार आता है तो डाई, सिंपल सी बात है। 3 बार आता है तो ट्राई, 4 बार आता है तो टेट्रा। ठीक है ना? अब देखो, इसमें सबसे खास बात, यदि लिगेंड के खुद के नाम में डाई, ट्राई, टेट्रा है तो उससे पहले हम डाई, ट्राई, टेट्रा यूज नहीं कर सकते। सबसे बड़ी बात यह है बच्चों। ठीक है ना? इफ डाई, ट्राई, टेट्रा नेम प्रेजेंट इन लिगेंड, then we cannot use these prefixes before ligand। ठीक है, कि यदि लिगेंड के खुद के नाम में, जैसे देखो अपना एक लिगेंड होता है EN, इथाइलिन डाईएमीन, तो उसके खुद के नाम में डाई है ना, तो उससे पहले कभी हम डाई, ट्राई, टेट्रा यूज नहीं करेंगे।
तो उसके पहले करेंगे क्या यूज? अगर लिगेंड 2 बार आता है बच्चों तो हम यूज करेंगे बिस, अगर 3 बार आता है तो हम यूज करेंगे ट्रिस, अगर 4 बार आता है तो हम यूज करेंगे टेट्रा किस। ठीक है ना बच्चों? 5 बार आता है तो पेंटा किस, लेकिन यहां तक जाने की जरूरत नहीं है, 20 और ट्रिस तक ही काम हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों? तो लिगेंड के 2 रूल हो गए। अब देखो नेक्स्ट रूल है सेंट्रल मेटल एटम का, कि सेंट्रल मेटल एटम को कैसे लिखेंगे। बच्चों यदि सेंट्रल मेटल एटम पॉजिटिव कोऑर्डिनेशन स्फीयर में है, किसमें है? पॉजिटिव कोऑर्डिनेशन स्फीयर में, तो उसका नाम ऐसा का ऐसा लिखा जाएगा। ठीक है, तो देखो यहां पर लिख रहा हूं मैं, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है। ठीक है ना बच्चों? यदि सेंट्रल मेटल एटम पॉजिटिव कोऑर्डिनेशन एंटिटी में है तो उसका नाम सेम टू सेम लिखा जाएगा। यदि सेंट्रल मेटल एटम नेगेटिव कोऑर्डिनेशन एंटिटी में है तो उसके नाम के आगे 8 सफिक्स लगाते हैं, लेकिन नाम भी कौन सा लिखना है? लैटिन नेम लिखना है। कौन सा बच्चों? लैटिन नेम। यदि सेंट्रल मेटल एटम पॉजिटिव कोऑर्डिनेशन एंटिटी में है, या फिर बच्चों पॉजिटिव की जरूरी नहीं है, न्यूट्रल भी होना, यदि सेंट्रल मेटल एटम पॉजिटिव या फिर न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन एंटिटी में है तो सेम टू सेम उसका जो नाम होता है, एलिमेंटल नेम होता है, वो ही लिखेंगे। अगर सेंट्रल मेटल एटम नेगेटिव कोऑर्डिनेशन एंटिटी में है तो हम उसको उसके नाम के आगे 8 लगाएंगे, और नाम भी कौन सा लिखेंगे? लैटिन नेम लिखेंगे। ठीक है बच्चों? तो देखो एक एग्जांपल करते ही सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे, बस आप ध्यान से सुनो। अगर देखो आयरन पॉजिटिव या फिर न्यूट्रल में है तो ऐसा का ऐसा आयरन लिखा जाएगा, लेकिन अगर माइनस में आ गया ना तो आयरन के आगे 8, लेकिन आयरन लैटिन नेम नहीं है, फेरस है, तो फेरेट। क्या लिखेंगे? आयरन को फेरेट लिखेंगे। ठीक है ना बच्चों? सिल्वर अगर पॉजिटिव या न्यूट्रल में आ गया तो सिल्वर का सिल्वर, अगर नेगेटिव में आ गया तो सिल्वर रेट नहीं, इसका लैटिन नेम अर्जेंटम होता है ना, तो अर्जेंटेट। क्या लिखेंगे बच्चों? अर्जेंटेट। गोल्ड अगर पॉजिटिव या न्यूट्रल में आ गया तो गोल्ड, और अगर नेगेटिव में आ गया तो हम लिखेंगे ओरेट। ओरम होता है ना गोल्ड का लैटिन नेम। एक बार बस आप ध्यान से सुन लो, जैसे ही एक एग्जांपल करवा दूंगा ना तो ये पूरे के पूरे क्लियर हो जाएंगे बच्चों। ठीक है ना? अब प्लेटिनम है, अगर पॉजिटिव में आ गया तो सीधा सीधा प्लेटिनम, और नेगेटिव में आ गया तो प्लेटिनेट। और तो बच्चों सेम टू सेम है ना? कोबाल्ट कोबाल्टेट, निकल निकलेट। ठीक है? कॉपर क्यूप्रेट। ठीक है? क्रोमियम क्रोमेट, क्रोमियम क्रोमेट। तो इसमें जो ऊपर वाले 3 है ना, इस पर आप विशेष ध्यान देना, क्योंकि ये थोड़ी अलग है। अगर प्लस या न्यूट्रल में आयरन आ जाए तो आयरन, माइनस में आ जाए तो फेरेट, सिल्वर अर्जेंटेट, गोल्ड ओरेट, और तो सारे सेम में है, 8 लगाना है बस आपको। तो ये चौथा रूल समझ में आ गया। अब देखो पांचवा रूल, पांचवा रूल भी सेंट्रल मेटल एटम का ही है, कि सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो उसके आगे रोमन नंबर में लिखेंगे, है ना? ऑक्सीडेशन नंबर आर रिटन इन रोमन नंबर नेक्स्ट टू सेंट्रल मेटल एटम, कि सेंट्रल मेटल एटम का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो रोमन में लिखा जाएगा सेंट्रल मेटल एटम के आगे। तो बच्चों ये 5 रूल है। ठीक है? एक बार दोबारा रिवाइज करवा देता हूं, उसके बाद एक एग्जांपल तो बहुत सारे करेंगे, लेकिन एक एग्जांपल से ये रूल क्लियर करवा दूंगा बच्चों। ठीक है ना बच्चों? तो देखो फर्स्ट रूल क्या बोलता है कि पहले केटायन का नाम लिखेंगे फिर एनायन का नाम लिखेंगे। दूसरा रूल लिगेंड का है, यदि एक से ज्यादा लिगेंड होना तो उन लिगेंडों को ऐसे ही नहीं लिखेंगे, अल्फाबेटिकली लिखेंगे, और सेंट्रल मेटल एटम से पहले लिखेंगे। तीसरा रूल भी लिगेंड का ही है कि लिगेंड अगर एक लिगेंड 2 बार आ जाए तो डाई, 3 बार आ जाए तो ट्राई, 4 बार आ जाए तो टेट्रा, तो ये यूज करेंगे पहले लिगेंड से पहले। लेकिन ऐसा लिगेंड जिसके खुद के नाम में डाई ट्राई टेट्रा हो तो हम उससे पहले डाई ट्राई टेट्रा यूज नहीं कर सकते।
तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अगर लिगेंड ऐसा 2 बार आ जाए तो बिस, 3 बार आ जाए तो ट्रिस, 4 बार आ जाए तो टेट्राकिस, 5 बार आ जाए तो पेंटाकिस, ऐसे बच्चों यूज करेंगे। आगे बात समझ में। नेक्स्ट रूल है देखो सेंट्रल मेटल एटम का। यदि सेंट्रल मेटल एटम पॉजिटिव या फिर न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन एंटिटी में आता है तो वैसा का वैसा नाम लिखेंगे, लेकिन अगर नेगेटिव में आता है तो लैटिन नेम के आगे 8 लगाएंगे। जैसे आयरन पॉजिटिव में आ गया आयरन, नेगेटिव में आ गया फेरेट, सिल्वर पॉजिटिव में आ गया सिल्वर, नेगेटिव में आ गया अर्जेंटेट, ठीक है ना। गोल्ड पॉजिटिव में आ गया गोल्ड, नेगेटिव में आ गया ओरेट, प्लेटिनम प्लेटिनेट, कोबाल्ट कोबाल्टेट, कॉपर क्यूपरेट, ठीक है ना बच्चों। तो ये रूल है। अब देखो एक एग्जांपल कर लेते हैं, ध्यान से समझना। जैसे मान लो हमारे पास ये एग्जांपल है K4FeCN6। तो बच्चों आप किसी भी कोऑर्डिनेट कंपाउंड का नाम लिखो ना तो पहले उसको ब्रेक कर लो। तो ब्रेक कैसे करते हैं आप लास्ट लेक्चर में सीख चुके हो कि ब्रेकेट के अंदर है ना वो बाहर नहीं निकलते, वो नहीं आयनाइज होते हैं, है ना। अब देखो ये काउंटर आयन है, बाहर जो होता है उसे हम काउंटर आयन बोलते हैं, और ये आयनाइजेशन स्फीयर है, तो इसको ब्रेक करते हैं तो काउंटर आयन अलग हो जाएगा। और बच्चों आपको पता है ना कि पोटेशियम पर 1 प्लस आता है, टोटल पोटेशियम कितने हैं 4 है, तो ये लो 4K प्लस। अब जितने प्लस उतने माइनस, क्योंकि ये न्यूट्रल है ना, तो 4 माइनस इस ब्रैकेट पर आ जाएंगे, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर वाले तो बाहर निकलेंगे ही नहीं ना। ये लो, सबसे फर्स्ट काम तो यही करना है, जब आप नाम लिखो ना तो ऐसे ब्रेक कर लो। कर लिया बच्चों। अब देखो रूल फर्स्ट अप्लाई करो, कैटायन नेम्ड फर्स्ट, तो इसमें कैटायन है तो इसका नाम पहले लिखेंगे, तो बच्चों क्या नाम हो गया पोटेशियम, हुआ कि नहीं हुआ। उसके बाद सेकंड लिगेंड अल्फाबेटिकली, लिगेंड का नाम अल्फाबेटिकली, लेकिन ऐसी कंडीशन ही नहीं आएगी क्योंकि हमारे पास लिगेंड यहां पर देखो एक ही टाइप का है, ठीक है ना बच्चों। देखो इसमें ये सेंट्रल मेटल एटम है और ये लिगेंड है, ठीक है। तो लिगेंड कितने हैं 6, तो रूल नंबर 3 कि डाई ट्राई टेट्रा हम लगाएंगे लिगेंड से पहले, ठीक है। तो 6 है तो 6 के लिए हम क्या यूज करेंगे हेक्सा, क्या यूज करेंगे बच्चों 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, 6 के लिए हेक्सा। तो हेक्सा साइनो लिख दो चाहे साइनाइडो लिख दो, हेक्सा साइनो। अब बताओ ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी पॉजिटिव है न्यूट्रल है या फिर नेगेटिव है, नेगेटिव है ना बच्चों, तो आयरन तो आप लिख नहीं सकते, है ना। तो लिगेंड का नाम लिखने के तुरंत बाद हम सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखते हैं, तो आयरन तो लिख नहीं सकते, तो आयरन को आप क्या लिखोगे फेरेट लिखोगे बच्चों, क्या लिखोगे बच्चों फेरेट। सेंट्रल मेटल एटम लिख देना। उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हैं सेंट्रल मेटल एटम का आगे ब्रैकेट में रोमन नंबर में। तो ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं बच्चों, तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी पर टोटल चार्ज कितना है 4 माइनस, तो वो इक्वल कर दो। आयरन का हमें निकालना है अक्स, 1 CN पर 1 माइनस, लिगेंड आप लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हो, 1 CN पर 1 माइनस, 6 पर कितना 6 माइनस, तो ये उधर जाकर के प्लस का, तो अक्स इज इक्वल टू +2, यानी कि आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है बच्चों +2 है, और वो किस में लिखेंगे हम रोमन नंबर में लिखेंगे। तो बच्चों आया कि नहीं आया समझ में, आ गया ना। चलो एक एग्जांपल और करते हैं, उसमें आपके ये जो रूल है वो और क्लियर हो जाएंगे, उसके बाद एक साथ एग्जांपल्स करेंगे हम, ठीक है ना बच्चों। देखो मान लो आपके पास एक ये एग्जांपल है बच्चों, सोडियम AgCN2, ठीक है ना, ये एग्जांपल है। तो पहले आप ब्रेक करोगे, तो आपको पता है कि सोडियम पर 1 प्लस आता है, जितने प्लस उतने माइनस, तो 1 प्लस है तो इस ब्रैकेट पर चार्ज कैसा आएगा 1 माइनस आ जाएगा, AgCN2 और 1 माइनस, ठीक है ना बच्चों। नाम लिखेंगे तो कैटायन का नाम पहले लिखेंगे, तो यहां पर सोडियम का नाम लिखा जाएगा बच्चों, किसका नाम लिखा जाएगा बच्चों सोडियम का लिख दिया। उसके बाद सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखेंगे कि पहले लिगेंड का, तो पहले लिगेंड का लिखेंगे, और डाई ट्राई टेट्रा यूज करेंगे। लिगेंड कितने 2, तो डाई सोडियम डाइसाइनो। उसके बाद कोऑर्डिनेशन एंटिटी पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, नेगेटिव है, तो नेगेटिव है तो सिल्वर लिखोगे कि अर्जेंटेट लिखोगे बच्चों, तो अर्जेंटेट लिखेंगे, सिंपल है अर्जेंटेट। और उसके बाद ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन नंबर, तो ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो। कोऑर्डिनेशन एंटिटी पर चार्ज कितना है बच्चों -1 है। सिल्वर का हमें निकालना है अक्स, 1 CN पर 1 माइनस, तो 2 पर 2 माइनस, तो अक्स बराबर +1 हुआ कि नहीं हुआ, देखो ये उधर जाकर के प्लस का हो जाएगा, तो ये लो, ठीक है ना बच्चों। चलो एक एग्जांपल और बता देता हूं, उसके बाद और एक साथ करेंगे एग्जांपल, ठीक है। ये लो बच्चों,
देखो एक एग्जांपल ये है हमारे पास, सपोज करो हमारे पास ये एग्जांपल है CO Cl Br NH3 4Cl, ये एग्जांपल है। ठीक है ना बच्चों, तो पहले आपको ब्रेक करना है। क्या करना है? ब्रेक करना है। तो बच्चों आपको पता है ना कि राइट साइड नेगेटिव और लेफ्ट साइड पॉजिटिव, यानी कि इस बार इस ब्रैकेट पर पॉजिटिव चार्ज होगा, कितना होगा वो देख लो। आपको पता है कि Cl पर क्या होता है बच्चों? 1 माइनस होता है, तो इस पूरे ब्रैकेट पर कितना प्लस हो गया? 1 प्लस हो गया, सिंपल सी बात है। तो काउंटर आयन के अकॉर्डिंग आपको इस कंपाउंड को ब्रेक कर लेना है, आयनाइज कर लेना है। तो ये लो बच्चों NH3 4 और 1 प्लस, क्योंकि Cl पर माइनस इस पर प्लस। अब नाम लिखेंगे तो फर्स्ट किसका नाम लिखेंगे? कैटायन का नाम लिखेंगे। तो इस बार कैटायन में पूरी कोऑर्डिनेशन एंटिटी है ना। अब बताओ, पहले मैं सेंट्रल मेटल एटम, अब देखो एक मेटल होती है तो मेटल कौन है? यहां पर कोबाल्ट है। कौन है? कोबाल्ट। तो यानी कि यहां पर कोबाल्ट कौन है? सेंट्रल मेटल एटम या फिर सेंट्रल मेटल आयन। ठीक है बच्चों, और बाकी ब्रैकेट के अंदर सेंट्रल मेटल एटम के अलावा जितने भी स्पीसीज प्रेजेंट है वो सारे लिगेंड होते हैं। यानी कि इसमें एक तो लिगेंड क्लोराइडो है, एक ब्रोमाइडो है, आपने लास्ट लेक्चर में लिगेंड के नाम पढ़ लिए हैं, और एक NH3 है। NH3 को हम क्या बोलते हैं? एमीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एमीन। तो बच्चों अगर एक से ज्यादा टाइप के लिगेंड हो तो हम उनका नाम अल्फाबेटिकली लिखते हैं। अब बताओ, आपको ये तो पता चल गया कि पहले कैटायन का नाम लिखेंगे, यानी कि पहले कोऑर्डिनेशन एंटिटी का नाम लिखेंगे। अब बताओ सेंट्रल मेटल एटम का पहले नाम लिखूं कि लिगेंडो का नाम लिखूं? तो बच्चों सेंट्रल मेटल एटम से हमेशा पहले लिगेंडो का नाम आता है, और लिगेंड एक से ज्यादा हो तो अल्फाबेटिकली। तो पहले बताओ मैं किसका नाम लिखूं? तो ए पहले आता है ना, तो एमीन। एमीन कितनी है? 4। तो इसका नाम हो गया बच्चों टेट्रा एमीन। और एक देखो मोस्ट बात है कि लिगेंड का आप नाम लिखो ना तो बीच में स्पेस मत देना, ठीक है ना, टेट्राएमीन। उसके बाद देखो क्लोरो का नाम लिखो कि ब्रोमो का, चाहे आप क्लोराइडो ब्रोमाइडो भी लिख सकते हो या फिर क्लोरो ब्रोमो भी लिख सकते हो। तो पहले बी आता है ना, उसके बाद ब्रोमो, उसके बाद क्लोरो। ये लो, एक एक ही है दोनों, ठीक है। तो लिगेंड का नाम लिख दिया, लिगेंड के नाम के तुरंत बाद सेंट्रल मेटल एटम का। अब बताओ कोबाल्ट लिखूं कि कोबाल्टेट लिखूं? तो बच्चों कोऑर्डिनेशन एंटिटी किसकी है? प्लस की है। प्लस की है तो जो एलिमेंटल नेम होता है वही लिखेंगे, यानी कि 8 वगैरह कुछ नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट हम लिखेंगे बच्चों कोबाल्ट। क्या लिखेंगे? कोबाल्ट। और ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन नंबर, क्या लिखेंगे बच्चों? ऑक्सीडेशन नंबर। तो देख लो ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। तो पूरे ब्रैकेट पर चार्ज कितना है? +1 है ना, तो वो इक्वल में कर दो। कोबाल्ट का हमें निकालना है अक्स। क्लोराइड पर 1 माइनस, ब्रोमाइड पर 1 माइनस, और NH3 पर कोई चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल होता है ना, तो -2 उधर जाकर के प्लस में हो जाएंगे। तो यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? 3। तो ये रोमन में लिखेंगे। किस में लिखेंगे? रोमन नंबर में। आई कि नहीं बच्चों बात समझ में? उसके बाद आगे N9 का नाम लिखेंगे ना, आगे बात समझ में? तो Cl- को क्या बोलते हैं? क्लोराइड बोलते हैं। यहां पर क्लोरो मत कर देना क्योंकि ये लिगेंड नहीं है, इसलिए सिंपल नाम लिखेंगे। तो हेलोजन पर माइनस होता है तो हैलाइड लिखते हैं ना, तो क्लोरीन पर माइनस है तो बच्चों हम क्या लिखेंगे? क्लोराइड। क्या लिखेंगे बच्चों? क्लोराइड। आई कि नहीं आई बात समझ में? अगर बच्चों आपके समझ में आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है बच्चों। अब देखो एक साथ एग्जाम्पल करते हैं, ठीक है ना। तो आपके रूल्स तो क्लियर हो गए होंगे। अब मैं 5-10 एग्जाम्पल करवा देता हूं ताकि आपकी और प्रैक्टिस हो जाए, और नोट्स में आपको एग्जाम्पल मिल जाएंगे, ठीक है ना बच्चों। तो बच्चों देखो अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल है CrF6 3-। तो कहने का मतलब ये तो देखो एक आयन है तो इसके लास्ट में हम आयन वर्ड यूज करेंगे। देखो ये न्यूट्रल कंपाउंड नहीं है ना, एक आयन है तो लास्ट में आयन वर्ड तो यूज करेंगे ही करेंगे। अब बच्चों देखो इसमें क्रोमियम तो सेंट्रल मेटल एटम है और फ्लोराइडो या फिर फ्लोरो लिगेंड है। तो पहले लिगेंड का नाम लिखते हैं कि सेंट्रल मेटल एटम का लिगेंड का नाम लिखते हैं ना। तो लिगेंड के रूप में कौन है? फ्लोरो। कितने हैं? 6 है, तो पहले क्या यूज करेंगे? हेक्सा फ्लोरो।
अब बताओ बच्चों, क्रोमियम लिखूं कि क्रोमेट लिखूं? तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी किसकी है? माइनस की है, तो क्रोमियम नहीं होगा, क्रोमेट होगा, क्रोमेट। और उसके आगे ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन नंबर, तो ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो। ऊपर चार्ज कितना है? 3 माइनस है। क्रोमियम का निकालना है अक्स, एक फ्लोराइड पर 1 माइनस, तो 6 पर 6 माइनस, तो अक्स इज इक्वल टू क्या आ गया? +3, तो थर्ड। और ये आयन है, तो लास्ट में ऐसा का ऐसा बच्चों आप क्या लिख दो? आयन लिख दो। आ गई बात समझ में? अब देखो नेक्स्ट, तो सबसे पहले आपको ब्रेक करना होगा। तो ब्रेक बच्चों कैसे करेंगे? हम जानते हैं ना कि सल्फेट पर 2 माइनस होता है, SO4 पर ध्यान रखना 2 माइनस होता है। तो अगर इधर 2 माइनस होगा तो बच्चों इस ब्रैकेट पर 2 प्लस होगा कि नहीं होगा? सिंपल सी बात है, होगा ना। चलो, तो पहले हम कैटायन का नाम लिखते हैं। तो इस बार कोऑर्डिनेशन स्फीयर या फिर कोऑर्डिनेशन एंटिटी जो है वो कैटायनिक है। अब कोऑर्डिनेशन स्फीयर में एक तो सेंट्रल मेटल एटम होता है और बाकी लिगेंड होते हैं। तो पहले लिगेंड का नाम लिखें कि सेंट्रल मेटल का नाम लिखें? तो पहले लिगेंड का। अब लिगेंड के रूप में एक तो है एक्वा। क्या है बच्चों? एक्वा, क्योंकि H2O को हम एक्वा बोलते हैं। H2O को क्या बोलते हैं बच्चों? एक्वा बोलते हैं। और एक है एमीन, तो बच्चों NH3 को हम क्या बोलते हैं? एमीन। ठीक है ना। अब दोनों ए से स्टार्ट है। अब बताओ किसका नाम लिखे? क्योंकि लिगेंड एक से ज्यादा हो तो अल्फाबेटिकली लिखते हैं, तो दोनों ए से है। अब देखो, अगर दोनों का फर्स्ट सेम है ना, तो सेकंड देख लो, इसमें Q है और इसमें M है, तो पहले कौन आता है? M आता है ना। इसका मतलब बच्चों हम पहले एमिन का नाम लिखेंगे। ठीक है, तो एमिन कितनी है? 4 है ना, तो नाम हो गया टेट्रा एमीन। उसके बाद H2O 2, तो डाई एक्वा। उसके बाद अब बताओ कॉपर लिखें कि क्यूपरेट लिखें? तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी प्लस की है, इसका मतलब सीधा कॉपर लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चों? कॉपर। ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन नंबर, तो ये देखो ऊपर चार्ज कितना है? 2 प्लस है। कॉपर का अक्स मान लिया, ना ही तो H2O पर कोई चार्ज होता है ना ही NH3 पर, तो यानी कि जो 2 प्लस लगा हुआ है वो कॉपर का ही है। ये लो, तो बच्चों हमने इस कोऑर्डिनेशन एंटिटी का पूरा नाम लिख दिया है। अब हमें SO4 का नाम लिखना है, और ये SO4 लिगेंड नहीं है, ब्रैकेट के बाहर है, तो इसका सिंपल नेम लिखेंगे। तो SO4 को सिंपली हम क्या कहते हैं बच्चों? सल्फेट कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? सल्फेट। तो दूसरा नाम आया कि नहीं है? समझ में आ गया ना। अब देखो नेक्स्ट, तो आपके पास देखो निकल सेंट्रल मेटल एटम है और CO को बोलते हैं कार्बोनिल। ठीक है, CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड, इसका एज ए लिगेंड नेम है कार्बोनिल। तो पहले सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखूं कि लिगेंड का? सिंपल सी बात है, लिगेंड का लिखेंगे। तो 4 है, तो 4 है तो क्या यूज करेंगे? टेट्रा कार्बोनिल। अब निकल लिखे कि निकलेट लिखे? तो चार्ज देखते हैं, ऊपर कोई चार्ज नहीं है और CO पर बच्चों कोई चार्ज नहीं होता, यानी कि ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी न्यूट्रल है। तो पॉजिटिव हो और न्यूट्रल हो तो सेम टू सेम एलिमेंटल नेम लिखते हैं। तो निकलेट नहीं, निकल लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चों? निकल। और ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन नंबर, तो बच्चों पूरे पर चार्ज कितना है? 0। निकल का हमें निकालना है X। कार्बोनिल पर कोई चार्ज होता नहीं है, यानी कि निकल का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? 0। आया कि नहीं है? समझ में आ गया होगा। अब बच्चों देखो ये बहुत ज्यादा मोस्ट है, इसमें बहुत दिक्कत आती है। दिक्कत क्या आती है कि इसमें ऑक्सीडेशन नंबर नहीं निकलता है। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में दिक्कत आती है। तो बच्चों इस कंपाउंड को ध्यान से समझना है आपको। तो कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले आपको यह बात तो पता है ना कि लेफ्ट साइड पॉजिटिव और राइट साइड नेगेटिव आता है। इसका मतलब इस बात से यह कंफर्म हो गया कि इस वाली एंटिटी पर तो पॉजिटिव चार्ज होगा और इस वाली एंटिटी पर कैसा चार्ज होगा? नेगेटिव चार्ज होगा। एक रूल आया क्या समझ में बच्चों? ध्यान रखना, हमेशा लेफ्ट साइड कैटायन आता है और राइट साइड एनायन आता है। ठीक है, तो इससे ये कंफर्म हो गया ना कि यहां पर ये कैटायन है और ये एनायन है, लेकिन आपको ये पता नहीं है कि इस पर कितना माइनस है। 2 माइनस है, 3 माइनस है, 4 माइनस है, कितना है।
और इस पर कितना प्लस है, 2 प्लस है, 3 प्लस है, 4 प्लस है, कितना है ये नहीं पता चलाना, तो ये पता लगाने की बच्चों जरूरत भी नहीं है। कैसे नहीं है, आपको ये तो पता चली गया कि ये प्लस वाला होगा और ये क्या होगा, माइनस वाला होगा। अब ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं। तो बच्चों बताओ पूरे कंपाउंड पर कैसा चार्ज है, तो कोई चार्ज दिखाई दे रहा है क्या आपको, नहीं दे रहा ना, इसका मतलब न्यूट्रल है। तो पूरे कंपाउंड पर 0 चार्ज है, कितना है, 0। हमें प्लेटिनम का निकालना है अक्स, ठीक है बच्चों। प्लस पीरिडीन, तो पीरिडीन न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं होता है। आगे चलो, प्लेटिनम का निकालना है अक्स, तो अक्स प्लस अक्स, एक Cl पर 1 माइनस 4 पर कितना, -4, यानी कि 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 2x बराबर 4 और x बराबर 2। ये लो कोऑर्डिनेशन नंबर निकल गया और अपना काम हो गया। देखो आपको ये पता है कि इधर वाला प्लस का होगा, इधर वाला माइनस का होगा, कितना प्लस कितना माइनस होगा इससे हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब बच्चों ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए सीधा इनको ऐड कर दो। पूरे पर चार्ज कितना, 0। प्लेटिनम का निकालना है अक्स, पीरिडिन पर कोई चार्ज नहीं होता, प्लेटिनम का निकालना है अक्स, Cl पर 1 माइनस, 4 पर 4 माइनस, तो ऑक्सीडेशन नंबर पता चल गया ना। तो बच्चों ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 2 है, ठीक है। अब नाम लिखते हैं, तो पहले कैटायन का नाम लिखेंगे, और बच्चों हमें यह पता है कि इधर वाला प्लस का है, इधर वाला माइनस का है, तो पहले कैटायन का नाम लिखेंगे। प्लेटिनम सेंट्रल मेटल एटम है और पीरिडिन लिगेंड है, तो पहले बच्चों बताओ लिगेंड का नाम लिखो कि प्लेटिनम का, लिगेंड का, तो कितने हैं, 4 है ना, तो टेट्रापीरिडीन, टेट्रापीरिडीन। अब बच्चों बताओ प्लेटिनम लिखूं कि प्लेटिनेट लिखूं, तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी प्लस की है, हमें पता नहीं है कितने प्लस है, लेकिन यह पता है कि ये प्लस की है क्योंकि लेफ्ट साइड है, तो बच्चों प्लेटिनम ही आएगा, प्लेटिनम। और ब्रैकेट में रोमन नंबर में ऑक्सीडेशन नंबर तो कितना निकाला था अभी हमने, सेकंड। चलो एक का नाम लिख लिया, अब सेकंड एंटिटी का नाम लिखते हैं। तो पहले प्लेटिनम सेंट्रल मेटल एटम है और क्लोराइडो लिगेंड है, तो पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे, तो टेट्राक्लोरो या क्लोराइडो। अब बच्चों बताओ प्लेटिनम लिखूं कि प्लेटिनेट लिखूं, तो ये एंटिटी माइनस की है इसलिए प्लेटिनम नहीं, प्लेटिनेट। क्या लिखेंगे बच्चों, प्लेटिनेट। और सेकंड आया कि नहीं आया समझ में। और ये देखो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, जो अपना एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम काम में लेते हैं हाइड्रोजिनेशन में, ठीक है ना बच्चों। तो ये एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है और बच्चों इसकी शक्ल ऐसी होती है, इसमें ये वाला ब्रैकेट होता है, याद रखना। इसको ब्रेक कर लो तो लिथियम पर 1 प्लस आएगा, तो जितना प्लस उतना माइनस, यानी कि AlH4 पर क्या आएगा, माइनस आएगा। इसमें बच्चों H लिगेंड है, तो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि H माइनस हाइड्राइडो, ठीक है, H माइनस को क्या बोलते हैं, हाइड्राइडो, तो यहां पर H माइनस लिगेंड है। तो बच्चों पहले किसका नाम लिखते हैं, पॉजिटिव का, कैटायन का, तो लिथियम का लिथियम हो गया, क्या हो गया बच्चों, लिथियम। कैटायन का नाम लिख दिया। अब तो पहले एल्यूमिनियम का नाम लिखो कि हाइड्रोजन का, तो लिगेंड का नाम लिखते हैं, तो कितने हैं, 4 है ना, तो टेट्रा हाइड्राइडो। अब एल्यूमिनियम लिखो कि एल्यूमिनेट, तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी माइनस के, तो एल्यूमिनेट लिखेंगे, एल्यूमिनेट। और ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन नंबर कितना है निकाल लेते हैं। कोऑर्डिनेशन एंटिटी पर चार्ज कितना है बच्चों, -1 है। एल्यूमिनियम का निकालना है हमें अक्स, हाइड्राइडो में H माइनस होता है, तो एक हाइड्रोजन पर 1 माइनस है, तो 4 पर कितने हो गए, -4, यानी कि अक्स बराबर +3, तो ये लो। तो बच्चों ये एग्जांपल आया कि नहीं आया समझ में, आ गए ना, चलो ठीक है, तो और करते हैं। तो बच्चों देखो अपना नेक्स्ट एग्जांपल है ये, तो इसको पहले ब्रेक करेंगे। तो आपको पता है कि क्लोराइड पर -1 आता है, तो इस पूरे ब्रैकेट पर क्या आएगा, +1 आ जाएगा। अब देखो कोऑर्डिनेशन एंटिटी पॉजिटिव है, इसमें कोबाल्ट सेंट्रल मेटल एटम है, और EN का मतलब इथाइलिन डाइएमीन, EN का मतलब इथाइलिन डाइएमीन लिगेंड है, Cl का मतलब C, Br का मतलब B, ये लिगेंड है। तो बच्चों पहले हम लिगेंड का नाम लिखते हैं, अल्फाबेटिकली लिखते हैं ना, तो पहले B आएगा ना, तो बच्चों नाम हो गया ब्रोमो, B के बाद C, क्लोरो, दोनों एक एक है ना। उसके बाद हम लिखेंगे EN का नाम, किसका नाम लिखेंगे बच्चों, EN का, तो EN होता है इथाइलिन डाइएमीन। EN क्या होता है बच्चों, इथाइलिन
डाईएमीन। क्या होता है बच्चों? इथाइलिन डाईएमीन। इथाइलिन डाईएमीन होता है। और 2 है तो हम डाई लगाएंगे क्या? देखो मान लो अगर हमने डाई लगा दिया ना, तो अब इसको पढ़ो आप। इसको पढ़ने पर क्या लगेगा? देखो, डाई इथाइलिन डाईएमीन, यानी कि इथाइलिन भी 2 है और एमीन भी 2 है। यही कारण है कि जिस लिगेंड के नाम में डाई ट्राइटेट्रा हो, उससे पहले हम डाई ट्राइटेट्रा यूज नहीं कर सकते, वरना गड़बड़ हो जाती है। क्योंकि आपने तो ऐसा समझ के लगाया है कि EN 2 है, इसलिए पहले डाई लगा दिया। लेकिन आप पढ़ो, डाई इथाइलिन डाईएमीन, इथाइलिन 2 और एमीन भी 2। इसलिए जिस लिगेंड के नाम में डाई ट्राइटेट्रा होता है बच्चों, उससे पहले डाई ट्राइटेट्रा यूज नहीं करते हैं। तो तब क्या यूज करते हैं? रूल में देखा आपने, अगर 2 बार आ जाए तो बिस यूज करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? बिस। उसके बाद हाइफन लगाते हैं और इसको ब्रैकेट में बंद करते हैं। यानी कि इथाइलिन डाईएमीन कितनी बार है? 2 बार है। आ गई बच्चों बात समझ में? उसके बाद सेंट्रल मेटल एटम, लिगेंडो का नाम लिखने के बाद सेंट्रल मेटल एटम, कोबाल्ट लिखूं कि कोबाल्टेट लिखूं? तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी पॉजिटिव है तो कोबाल्ट लिखेंगे, सिंपल सी बात है। ठीक है बच्चों, तो हमने लिख दिया कोबाल्ट, लिख दिया। उसके बाद ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन नंबर तो निकाल लो। तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी पर चार्ज कितना है? +1 है ना। कोबाल्ट का निकालना है अक्स, EN पर कोई चार्ज होता नहीं है, Cl पर 1 माइनस, Br पर 1 माइनस, यानी कि अक्स बराबर +3। कितना हो गया बच्चों? 3 हो गया, तो रोमन नंबर में लिख दिया। उसके बाद Cl माइनस, जो कि ब्रैकेट के बाहर है, लिगेंड नहीं है, तो सिंपल Cl माइनस को हम क्या बोलते हैं बच्चों? क्लोराइड। तो ये देखो मैं ऊपर लिख रहा हूं, क्लोराइड। ठीक है, तो इसका नाम हो गया ब्रोमो क्लोरो बिस इथाइलिन डाईएमीन कोबाल्ट 3rd क्लोराइड। आगे बच्चों बात समझ में? अब देखो ये, तो सबसे पहले ब्रेक करोगे इसको, तो इसको ब्रेक ऐसे करोगे ना, देखो 1 पोटेशियम पर 1 प्लस, तो 3 पर कितने प्लस? टोटल 3 प्लस, तो इस पर माइनस कितने आएंगे? कोऑर्डिनेशन एंटिटी पर 3 माइनस आ जाएंगे ना, ये लो। तो इस बार पहले आपको पता है कैटायन का नाम लिखते हैं, तो पहले किसका नाम आएगा? पोटेशियम का। किसका नाम आएगा बच्चों? पोटेशियम। उसके बाद एंटिटी का नाम लिखते हैं, तो पहले लिगेंड का नाम लिखो। ये C2O4 सॉरी 3 है, तो पहले लिगेंड का नाम लिखो कि सेंट्रल मेटल एटम का, लिगेंड का। कितने हैं? ऑक्जेलेट, C2O4 ऑक्जेलेट तो होता है, ठीक है। तो 3 है, तो ट्राई ऑक्जेलेटो। अब बताओ आयरन लिखूं कि फेरेट? कोऑर्डिनेशन एंटिटी माइनस की है तो फेरेट लिखेंगे, सिंपल सी बात है। क्या लिखेंगे बच्चों? फेरेट। और ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन नंबर तो निकाल लो। एंटिटी पर चार्ज कितना है? -3 है। आयरन अक्स, C2O4 पर 2 माइनस होता है, एक C2O4 पर लास्ट लेक्चर में आप पढ़ चुके हो। देखो C2O4 ऐसा होता है, C डबल बॉन्ड O माइनस, डबल बॉन्ड O माइनस, तो एक माइनस ये रहा, एक माइनस ये रहा, तो टोटल कितने माइनस है? 2 माइनस है ना। तो एक C2O4 पर अगर 2 माइनस होता है तो टोटल 3 है, तो कितने माइनस बने? 6। तो अक्स इज इक्वल टू +3, क्योंकि ये -6 उधर जाकर ये प्लस का हो जाएगा। तो आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? 3 है। ठीक है बच्चों, एग्जांपल आया कि नहीं आया? समझ में आ गया होगा। अब बच्चों देखो इसका नाम लिखते हैं, ठीक है ना। चलो देखो इसका नाम ऊपर लिख रहा हूं मैं, ध्यान से समझ लेना बच्चों। अगर आपको किसी कोऑर्डिनेट कंपाउंड में इस टाइप के लिगेंड मिल जाए ना, तो बच्चों इनको हम ब्रिज लिगेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रिज लिगेंड। है एकदम सिंपल, तो आपको इसको देख करके डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, एकदम सिंपल है। तो पहले तो ब्रेक कर लो। तो 1 Cl पर 1 माइनस, तो 4 पर कितने माइनस? 4 माइनस हो जाएंगे ना। देखो डायरेक्ट यहां पर पूरा इसको दोबारा हम नहीं लिखेंगे। आपको पता है कि 1 Cl पर कितना माइनस होता है? 1 माइनस होता है। Cl कितने हैं? 4 है, तो माइनस कितना है? 4। अगर -4 है तो प्लस भी कितना होगा? 4। यानी कि इस पूरे ब्रैकेट पर चार्ज कितना होगा? 4+ होगा। होगा कि नहीं होगा? होगा ना। आगे बात समझ में? इस पर चार्ज कितना होगा? 4+ होगा। तो बस लगातार आपको नाम लिखते जाना है, बस लेफ्ट से स्टार्ट हो जाओ और राइट तक लिख दो, एकदम सिंपल है। तो स्टार्ट करें। तो देखो ये तो सेंट्रल मेटल एटम कोबाल्ट, और H2O है लिगेंड। तो बच्चों पहले बताओ लिगेंड का नाम लिखो कि सेंट्रल मेटल एटम का, लिगेंड का। तो 4 है, तो टेट्रा एक्वा। ठीक है,
आगे बात समझ में। देखो यहां पर इसका नाम मत लिख देना, पहले एमीन होगा क्योंकि यह इस कोबाल्ट से जुड़ा हुआ है। तो इसमें सीधी सी कहानी है कि आप लेफ्ट से स्टार्ट हो और राइट तक लिख दो, और कुछ भी नहीं करना है। तो H2O लिगेंड है, तो कोबाल्ट से पहले लिगेंड का टेट्रा एक्वा, कोबाल्ट लिखूं कि कोबाल्टेट लिखूं? बच्चों सिंपल सी बात है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी पॉजिटिव है तो कोबाल्ट लिखेंगे ना, टेट्रा एक्वा कोबाल्ट। अब सेंट्रल मेटल एटम लिखते ही उसके ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन नंबर लगाते हैं। तो ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे? तो पूरी एंटिटी पर चार्ज कितना है? 4+ है। कितना है? 4+ है। H2O पर चार्ज नहीं होता, कोबाल्ट का हमें निकालना है। NH2 लिगेंड को बोलते हैं एमिडो, उस पर 1- होता है। NO2 लिगेंड को बोलते हैं नाइट्रो, उस पर भी 1- होता है। कोबाल्ट का हमें निकालना है अक्स, NH3 पर कोई चार्ज नहीं होता। सिंपल समझ गए ना? तो अक्स अक्स 2x - 2 = 4, तो 2x = 6, x = क्या हो गया बच्चों? +3। तो यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? 3 है। आगे बात समझ में बच्चों, ठीक है। तो इतना काम कर दिया। उसके बाद लिगेंड, कौन से लिगेंड का नाम लिखना है हमें? इन दोनों ब्रिज लिगेंड का नाम लिखना है, इनको हम ब्रिज लिगेंड बोलते हैं। तो बच्चों ब्रिज लिगेंड का नाम लिखने से पहले म्यू लगाते हैं, बस ये बात एक एक्स्ट्रा याद रखनी है आपको। तो NH2 होता है एमिडो, NO2 होता है नाइट्रो। तो पहले किसको लिखेंगे? सिंपल सी बात है, एमिडो को लिखेंगे और क्या लगा कर ये लिखेंगे? म्यू। तो ये लो, म्यू एमिडो और म्यू नाइट्रो, यहां तक लिख दिया ना। अब बताओ नेक्स्ट कोबाल्ट लिखूं कि एमीन लिखूं? तो पहले लिगेंड कितने हैं? 4, तो टेट्रा एमीन। कोबाल्ट लिखूं कि कोबाल्टेट लिखूं? तो सिंपल है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी पॉजिटिव है तो कोबाल्ट लिखेंगे बच्चों। क्या लिखेंगे बच्चों? कोबाल्ट। ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन नंबर कितने आए हैं? 3। उसके बाद आपको बताने कि बाहर तो Cl- है, चाहे वो 1 हो चाहे 5 हो, अपने क्या मतलब है? Cl- को क्लोराइड लिखते हैं क्योंकि ये लिगेंड तो है नहीं, तो ये लो क्लोराइड। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर IUPAC नेमिंग कंप्लीट हो जाती है और आप बुक से और एग्जांपल्स कर लेना। अब आप सभी एग्जांपल्स कर सकते हो, बस आपको लिगेंड का नाम पता होना चाहिए कि इस लिगेंड को ये बोलते हैं और इस लिगेंड पर चार्ज इतना होता है। तो ये 2 बातें तो आपको याद ही रखनी पड़ेगी ना। अगर ये बातें आपको आती है, रूल्स मैंने सिखा दिए, एग्जाम्पल्स मैंने करवा दिए, अब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो बच्चों अब हम नेक्स्ट लेक्चर में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आइसोमरिज्म करेंगे। तो बच्चों आज का लेक्चर यदि आपकी समझ में आया है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको मिल सके।